बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रिज़्क़ की तंगी है, परेशान मत हूँ। हर नमाज के बाद ये आयत 101 मरतबा पढ़ लिया करें, रिज़्क़ दौलत से आपका घर भर जाएगा। रिज़्क़ की तंगी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर 12वें पारे की पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में जितने भी चौपाए हैं उन सब का रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे में है। तो अगर उसने औरों को दिया, इंशाल्लाह आपको भी देगा। पर सम टाइम उसकी आजमाइश आ जाती है उसकी तरफ से। सम टाइम हो सकता है देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। और अगर उसके नामों से, उसके प्यारे कलिमात से उसके आगे हाथ फैलाएंगे, मांगेंगे, तो वो हदीस है कि अल्लाह ताला को हया आती है उस शख्स के कि कोई उसके सामने हाथ फैलाता है, दुआ करता है और वो उस दुआ, हाथ फैलाए वाले दुआ को खाली छोड़ दे। इससे अल्लाह को हया आती है। तो जो अल्लाह के आगे हाथ फैला के मांगता है, अल्लाह ज़रूर देता है। सम टाइम हमें वो चीज़ नज़र आती है, सम टाइम हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ से मसला शुरू हो जाता है। हम समझते पता नहीं हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही है, हमारा अल्लाह तक पहुँच नहीं रहा, यह क्या सिलसिला है। तो बहरहाल एक ख़ास आयत कुरान पाक की शेयर करूँगा। अगर उसको हर नमाज के बाद 101 मरतबा यानी एक तस्बीह पढ़ लें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और कौन सी आयत है शेयर करने लगूँ, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक आपने ज़रूर करना है। वीडियो को मुकम्मल देखना है विद आउट स्किप किए हुए। अमल पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा और ख़ास दुआ आमीन कहा करें। लिख सकते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखा करें, ज़ुबान से, दिल से आमीन कहें। और अगर आप अपने लिए भी दुआ कराना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हमारे पोस्ट के ऊपर, शॉर्ट्स में, रील्स में, जहाँ भी आप दुआ के लिए कहते हैं, टिकटॉक पे कहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह आपके लिए दुआ के लिए हम हाजिर हैं। और दुआ ऐसी है जो इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल देगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं, मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए, अच्छे इंसान से शादी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला आपको एक अच्छी लाइफ नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह ताला आपकी बदनसीबी के सारे ताले खोल दे। अल्लाह ताला आपकी किस्मत सूरज से तेज चमका दे। अल्लाह ताला जो है वो आपकी मनपसंद शख्स के साथ शादी करा दे और शादी में जो रुकावटें अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। अल्लाह ताला आपको एक अच्छा, नेक, साले पार्टनर जो है वो अल्लाह आपको नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप रोज़ाना असर के बाद एक मरतबा सूरत हामीम सजदा पढ़ लिया करें। 41 पूरी करें इंशाल्लाह। 41 होने से पहले पहले अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो आपकी अच्छे इंसान से आपकी शादी करा देंगे। ऐसा इंसान, ऐसा पार्टनर जो आगे चल के इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगा और अल्लाह ताला आपके नसीब भी अच्छे करेंगे। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। और ये आयत है, इस आयत का मतलब ही यही है कि अल्लाह वो ज़ात है कि जो ऐसी जगहों से रिज़्क़ नसीब फरमाता है कि जहाँ से इंसान को वहम व गुमान भी नहीं होता। और ये हम अपनी लाइफ में बहुत मरतबा इसको रियलाइज़ किया होता है कि हमें कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी अचानक पड़े, ऐसे गैब से कुछ मदद, कुछ कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं कि यार इस चीज़ का दिल कर रहा है और कोई लेके आ जाता है तो हमें मुंह भी आता है यार अभी हमने कहा था काश कुछ और मांग लिया था। तो वो जो काश कुछ और बेशक मांगे वो थोड़ा छोटा सा वक्त होता है कबूलियत का। तो इसलिए अपने हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद कबूलियत दुआ का वक्त होता है और उस वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह उसको कबूल करता है। यानी जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है उसमें एक वक्त फ़र्ज़ नमाज के बाद होता है। तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और एक तस्बीह 101 मरतबा कुरान पाक की ये आयत पढ़ लें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। चंद दिन
लगातार कुछ दिन, महीने, कुछ अर्सा लगातार पढ़े, देखिएगा इंशाल्लाह रिस्क की तंगी हमेशा के लिए आपसे, आपकी नस्लों से ख़त्म हो जाएगी। कौन सी आयत आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इस तरह ये एक होगी। फिर एक मरतबा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इसलिए 100 मरतबा, यानी एक तस्बीह आपने इसको ज़रूर पढ़नी है, 101 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।